चलिए बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं स्पेशल ऑक्सीडेशन नंबर्स कुछ कंपाउंड्स के जो एक्चुअली में एग्ज़ाम्स में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, राइट। तो ज़रा ध्यान से देखना और समझना, और इन्हें आपको बेसिकली एक्सेप्शंस है तो इन्हें ऑलमोस्ट आपको लर्न ही करना पड़ेगा। इन्हें एक तरीके से आपको इनके स्ट्रक्चर्स को आपको लर्न सही करना पड़ेगा, ठीक है, तभी वो आपको हेल्पफुल होंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। चलो आओ ज़रा ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहला बेटा हमारे पास आ रहा है स्ट्रक्चर किसका, सबसे पहला हमारे पास स्ट्रक्चर निकल करके आ रहा है H2SO5 का, H2SO5 का। बेटा जब आप यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाओगे इसका तो सल्फ़र का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है, राइट। और इस स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि हमारे जो दो ऑक्सीजन हैं, राइट, ये दोनों एक्चुअली में पर ऑक्साइड्स हैं, तो इन पर -1 चार्ज होता है, और हमारे ये बचे हुए जितने भी ऑक्सीजन्स हैं इन पर -2 चार्ज है। तो इस हाइड्रोजन पर +1 है, इस हाइड्रोजन पर +1 है, तो आप ये कह सकते हो कहीं ना कहीं कि इस हाइड्रोजन से ये वाला ऑक्सीजन का कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, -1 बचेगा, राइट। तो इस वाले ऑक्सीजन पर कहीं ना कहीं इधर वाले -1 की वजह से +1 आएगा, इधर वाले -2 की वजह से हम कह सकते हैं +2 आएगा, इधर वाले -1 की वजह से यहाँ पर +1 आएगा, और इधर वाले -2 की वजह से यहाँ पर +2 आएगा। तो बेसिकली हम कह सकते हैं +2 +1 और बेटा हम कह सकते हैं +2, तो ये निकल करके कुल 6 ऑक्सीडेशन नंबर हमारा आ जाएगा, राइट। तो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर कहीं ना कहीं यहाँ पर 6 निकल करके आ जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। इसके बाद हमसे क्या कह रहा है सेकेंड पार्ट में, देखो सेकेंड पार्ट में अगर हम देखें हमारे पास दिया गया है हमारे को H2S2O8 का, राइट। ये भी एक एक्सेप्शन ही है क्योंकि इसके स्ट्रक्चर को ही आपको समझना पड़ेगा। अगर आप देखो इनके स्ट्रक्चर को तो यहाँ पर 2 सल्फ़र कुछ इस तरह से है, और इनके बीच में 2 ऑक्सीजन इस तरह से फ्लैंक हो रहे हैं कि वो एक्चुअली में परऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं, वो इस तरह से फ्लैंकिंग कर रहे हैं, बीच में इस तरह से आ रखे हैं कि वो एक्चुअली में परऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं। तो आप देखोगे इन दोनों ऑक्सीजन पर कहीं ना कहीं -1 चार्ज है, बाकी सभी ऑक्सीजन्स पर -2 चार्ज है, राइट। अब आप देखो हाइड्रोजन के ऊपर कहीं ना कहीं +1 होने की वजह से वो इससे कैंसिल होकर +1 बनाएगा, और वो -1 बनाएगा, और इसी सेम वे में हाइड्रोजन यहाँ पर इससे कैंसिल होने पर -1 बनाएगा। तो हाइड्रोजन पर इस सल्फ़र पर ऑक्सीजन, इस सल्फ़र पर इस वाले ऑक्सीजन की वजह से +1, इस वाले ऑक्सीजन की वजह से +2, इस वाले ऑक्सीजन की वजह से +2, और इस वाले ऑक्सीजन की वजह से +1 आएगा। सिमिलर कहानी बेटा इस वाले सल्फ़र पर भी रहेगी, +1 +2 और +1। तो अल्टीमेटली हमारा जो ऑक्सीडेशन नंबर निकल करके आएगा वो आ जाएगा बेटा कहीं ना कहीं 1 +2 +2 +1 दैट इज़ 6। डन। आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद बेटा थर्ड नंबर पर जो हमारा एक्सेप्शन है दैट इज़ CaOCl2, राइट। अगर हम बात करें CaOCl2 तो बेटा ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर है। इस ब्लीचिंग पाउडर की अगर हम बात करें, हम 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, ये एक्चुअली में आयन से मिलकर बनता है। इसमें बेसिकली हमारा कैल्शियम आयन होता है, इसमें हमारा बेटा OCl- आयन है, और एक इसमें हमारा क्लोराइड आयन है। तो हमसे बेसिकली इसके अंदर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के अंदर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर हमसे मांगा जाता है। तो बेटा क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप देखो यहाँ पर, तो आप देखो ऑक्सीजन का -2 चार्ज, क्लोरीन का X = -1, जो भी बेसिकली चार्ज होता है उसे हम इक्वल में लिख देते हैं। यहाँ से हमारी X की वैल्यू +1 निकल कर आएगी, और इस वाले क्लोरीन के ऊपर हमें दिख रहा है कि इसका चार्ज जो आ रहा है वो कहीं ना कहीं निकल करके आपका -1 आ रहा है। तो देखो बेटा ये 2 क्लोरीन है, दोनों की ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग आई है। एक क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम देखें यहाँ पर जो निकल कर आई है वो आई है +1, और एक क्लोरीन की निकल कर आई है ऑक्सीडेशन स्टेट -1। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। इसके बाद हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 4 का, राइट, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है CrO5 की। CrO5 की बात करें तो क्रोमियम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का रहता है। ये बटरफ्लाई शेप है, मैंने आपको पहले भी क्लासरूम में बताया है ये सब। तो बेटा इसकी जो शेप बटरफ्लाई शेप है, आप देखोगे
ये ऑक्सीजन -2 और ये दोनों के दोनों ऑक्सीजन पर ऑक्साइड है। ये चारों ऑक्सीजन पर ऑक्साइड होने की वजह से इन सभी के ऊपर -1 कैरी किए हुए हैं। तो आप देखोगे इस क्रोमियम का निकल कर जो आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज x 4 टाइम्स ऑफ -1 माइनस का 2 इक्वल टू 0। अल्टीमेटली हमारे पास x निकल करके आ जाएगा 6। राइट, आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा हमसे क्या कह रहा है, यहाँ पर हमारे को Br3O8 का स्ट्रक्चर फॉर्म करना है। तो Br3O8 का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये स्ट्रक्चर बेटा इसमें अगर हम देखें ब्रोमीन जो होता है ना, 3 ब्रोमीन इस तरीके से ज्वाइन कर दो और बेटा इनके ऊपर ऑक्सीजन की प्लेसमेंट कर दो। ऑक्सीजन को इस तरह से प्लेस करोगे तो आप पाओगे बेटा इसके स्ट्रक्चर को अगर आप एक बार देख लोगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा आसान लगेगा बनाना। सारे ऑक्सीजन यहाँ पर विदाउट एक्सेप्शन -2 हैं। राइट, सारे ऑक्सीजन -2 ऑक्साइड होने की वजह से अब आपको ये निकालना भी बहुत आसान है। कैसे, आप जानते हो इस वाले ब्रोमीन पर कहीं ना कहीं इस -2, इस -2 और इस -2 की वजह से हम कह सकते हैं इस वाले ऑक्सीजन ब्रोमीन पर +6, इस वाले ब्रोमीन पर +4 और इस वाले ब्रोमीन पर हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं +6 ऑक्सीडेशन नंबर निकल करके आ जाएगा। राइट, आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। अगर आप इसका एवरेज निकालने जाओगे तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर वो आपका निकल करके आएगा 3 टाइम्स ऑफ x 8 टाइम्स ऑफ -2 इक्वल टू 0। और बेटा अगर आप एवरेज की बात करोगे तो वो आपका निकल करके आ जाएगा 16/3। याद रखना बच्चों ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है, बट रियल ऑक्सीडेशन नंबर इसका 6, 4 और 6 ही होना था। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तीनों ब्रोमीन्स पर अलग अलग, ठीक है, मतलब 2 पर सेम है, तीसरे पर अलग है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद क्या है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 6 बेटा ये रहा। चलो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें बेटा, इसमें ना हमारे को आ सकता है Na2S2O3 या फिर इसे कई बार एक्चुअली में एग्जामिनर क्या है इसे कई बार इसे डिफरेंट तरीके से पूछ लेता है। राइट, तो अब ज़रा ध्यान से देखना, इसी के वो सोडियम आयंस को रिमूव करके इसे लिख देता है S2O3 2-। अभी हम IIT के कुछ क्वेश्चंस को ऑब्जर्व कर रहे थे, वहाँ पर ये आया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से देखना बच्चों इसे करना कैसे, इसके स्ट्रक्चर में ही बड़ी इंपॉर्टेंस है। बस इसका स्ट्रक्चर अगर आप देख लोगे तो फिर आपको ये ईजी हो जाएगा। तो एक बार ज़रा ध्यान से देखना, इधर सल्फ़र है, ये सल्फ़र अपने आप को इस सल्फ़र के साथ जोड़े हुए है विद द डबल बॉन्ड। इसी सल्फ़र से आपका ऑक्सीजन और सोडियम जुड़ा हुआ है, इसी सल्फ़र से आपका ऑक्सीजन और सोडियम जुड़ा हुआ है, और इसी सल्फ़र से आप देखोगे कहीं ना कहीं एक ऑक्सीजन और उसके ऊपर माइनस का चार्ज है। राइट, तो अगर हम देखें, अब अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की कोशिश करें, अब अगर हम देखें इस वाले सल्फ़र के ऊपर कहीं ना कहीं -2 का चार्ज होगा। इसके पीछे रीज़न है बच्चों, याद रखना इसके पीछे क्या रीज़न है। इसके पीछे रीज़न है कि बेटा ये वाला जो सल्फ़र होता है ये 2 बॉन्ड होने के कारण ये एक्चुअली में आपका कहीं ना कहीं ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज है। और बेटा याद रखना ये वाला जो सल्फ़र है ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज है। राइट, अब बेटा याद रखना आपका जो S कैरेक्टर होता है ये आपने एक बात समझनी पड़ेगी कि परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर, जितना S कैरेक्टर का जो परसेंटेज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। तो बेटा यहाँ पर आप कह सकते हो कि आपके जो S कैरेक्टर का परसेंटेज है, S कैरेक्टर का जो परसेंटेज है वो यहाँ पर 33% है। और बेटा यहाँ आप कह सकते हो जो S कैरेक्टर का परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं 25% है। तो आप समझ सकते हो S कैरेक्टर ज़्यादा होने की वजह से ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह, और ये कहीं ना कहीं लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और बेटा अगर आपको ये क्लियर है कि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस वजह से याद रखना ये सल्फ़र कहीं ना कहीं -2 कैरी करेगा, इसकी वजह से इस वाले सल्फ़र पर +2 आ जाएगा। ये -2 खींचेगा और ये इस पर +2 आ जाएगा। गॉट इट? नाउ ये ऑक्सीजन की वजह से बेटा आप जानते ही हो, डन। देखो ये सल्फ़र -2 हो गया, क्यों हो गया -2? क्योंकि इसकी हाइब्रिडेशन sp2 थी और sp2 की वजह से इस पर S कैरेक्टर ज़्यादा हो गया। डन है?
पर इन दोनों में तो 0 0 रहता है ना बेटा यही मैं बता रहा हूँ, सेम एलिमेंट्स में 0 0 रहता है, बट डबल बॉन्ड आने की वजह से ना, इसके पास तो बॉन्ड बन रहे हैं, इसके पास तो बॉन्ड बन रहे हैं, इसके पास सिग्मा सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, है ना, और उसकी वजह से हाइब्रिडाइजेशन में डिफरेंस आ गया, और जैसे हाइब्रिडाइजेशन में डिफरेंस आया तो उसकी वजह से पोलैरिटी डेवलप हो गई, और बेटा पोलैरिटी डेवलप होने की वजह से कहीं ना कहीं चेंजेस आ गए। समझ आ गया? सल्फर है मगर अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर निकल करके आ रहा है। समझ आया नहीं है? जल्दी बोल बेटा। डन है? तो अब बच्चा ध्यान से देखियो, अगर यहाँ तक तेरे को डन है तो तू बोल सकता है यहाँ पर हमारा इस ऑक्सीजन पर कहीं ना कहीं क्या होगा, -2, इस सोडियम पर +1, इस ऑक्सीजन पर -2, इस सोडियम पर +1, और इस वाले ऑक्सीजन पर कहीं ना कहीं क्या चार्ज होगा, -2। गॉट इट? डन है? अब अगर हम देखें, बट हम एक बात जानते हैं जो हम देख पा रहे हैं, ठीक है, हाँ -1, क्योंकि इसने ऑलरेडी एक -1 कहीं बाहर दे रखा होगा इस तरह से, ठीक है। अब अगर हम इससे कट कर दे तो -1 बचेगा, तो यहाँ +1 आ जाएगा, इससे से कट कर दे तो -1 बचेगा, तो यानी कि यहाँ पर +1 आ जाएगा, और यहाँ पर -1 है तो एक तरीके से यहाँ +1 आ जाएगा। अगर हम इस सबको ऐड कर दें तो बेटा हम जानते हैं कि हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट निकल कर कितनी आ रही है, बोलो। यहाँ आ रही है +2, राइट, +2, 5 क्यों आ रही है? गड़बड़ नहीं हो रही कहीं? क्या होनी चाहिए? सल्फर की तो E1 होते हैं बस। अच्छा, हमने H2O3 2 माइनस है या तो सोडियम है, तो यहाँ तो ये आएगा ना बेटा, ये तो यही आएगा ना सिंगल, यहाँ तो सिंगल ही आएगा, तो यहाँ पर -2 ही लगाओ, तो इसकी वजह से फिर यहाँ पर +2 ही आएगी, हाँ कि ना? डन है? तो बोलो यहाँ पर कितना आएगा, +2 और प्लस ये इन दोनों 1 1 का भी 2 आया ना, और +X, ये एक तरीके से आपका आ जाएगा, आप इसे सम कर लो तो आपका आ जाएगा टोटल 6 ऑक्सीडेशन नंबर। गॉट इट? समझ आ गया? क्लियर है? बड़े आगे रक्षित, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसी स्ट्रक्चर में, ये स्ट्रक्चर में आपकी 2 सल्फ़र हैं और एक सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 और एक की निकल करके +6 आ रही है, हाँ कि ना रक्षित? डन है? गॉट इट? चलिए, इसके बाद बेटा एक और हमारा नेक्स्ट एक्सेप्शन क्या है, आओ उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद है क्वेश्चन नंबर 7 की टर्न। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 हमसे? राइट, ध्यान से देखना। ये है बेटा हमारा Na2S4O6, इसी को बेटा एक्चुअली में NCERT में ऐसे भी लिखा गया है, S4O6 2- करके, राइट। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें, इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये वाला भी बना सकते हैं, हम ये वाला भी बना सकते हैं, दोनों ही केस से ऑलमोस्ट सेम ही आंसर आएगा, हाँ कि ना? हम ये वाले से बना लेते हैं, कर लें? तो देखो, अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो ये सल्फ़र, हमारे 4 सल्फ़र बेसिकली इस तरीके से लीनियरली अरेंज्ड है, और अगर हम देखें हमारे पास जो ऑक्सीजन लगा हुआ है यहाँ पर, ये O- और ये O-। अगर हम सोडियम का बनाते हैं तो हमारे को एक सोडियम यहाँ लगा देना था और एक यहाँ पर लगा देना था, हाँ कि ना? डन है बेटा? रक्षित डन? आगे अगर हम देखें तो बच्चे, अब अगर हम देखेंगे तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर -2, यहाँ पर -1, यहाँ पर -2, ये -2, ये -1, ये -2, तो ये वाला हमारा सल्फ़र निकल करके आ रहा है +5, ये वाला हमारा सल्फ़र निकल करके आ रहा है +5। इन दोनों सल्फ़र पर हमारी जो ऑक्सीडेशन नंबर आ रही है निकल करके वो 0 और 0 आ रही है, राइट। अगर हम एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें, ठीक है, बोलो बच्चा, बोलो क्या कह रहे हो, बोलो बेटा। 2 2 और -1 क्या होता है? हाँ, यहाँ पे भी -4 -2 ही आएगा, ठीक है। अब भी देखो, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा निकल करके, अगर हम देखें तो बेटा हमारा ये निकल करके आएगा सल्फ़र का 4 टाइम्स, और आप देखो कहीं ना कहीं ये आपका, हाँ, तो 2.5 यानी कि 10/4 आएगा निकल करके। कैसे आएगा 10/4? वो भी हमें पता है, 6 दूनी 12, और ये 12 जब उधर जाएगा माइनस से प्लस हो जाएगा, 2 माइनस होने पर 10 बचेगा, और 10 डिवाइड बाय अगर हम 4 करते हैं तो कहीं ना कहीं 2.5, तो एवरेज तो 2.5 आ गई है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑन सल्फ़र। बट अगर हम एग्जैक्टली बात करें तो एग्जैक्टली हमारी आ रही है +5, 0, 0, +5, हाँ कि ना? ये हमारी ऑक्सीडेशन, बोलो बेटा बोलो। लेकिन सल्फर की तो सिर्फ E1 नंबर्स में होती है ना ऑक्सीडेशन। सल्फ़र की ऑक्सीडेशन नंबर E1 में नहीं होती, वो -2 से +5 के +6 के बीच में वेरी करती है,
ऐसा कहीं नहीं लिखा कि वो इवन में होती है, वो जनरली वैसे शो करता है, वो एक एक के गैप पे शो करता है। ठीक है, आगे इसके बाद बेटा अगर हम 7वें के बाद 8वें पर आए तो 8वें नंबर पर हम देखें अगर हम तो Fe3O4 है। अब इसको भी बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है बेटा। वैसे Fe3O4 तो दो चीज़ों का सम अप होता है, FeO और Fe2O3 का। ये एक मिक्स्ड ऑक्साइड है। क्या ये एक मिक्स्ड ऑक्साइड? तो यहाँ पर अगर आप देखो इस आयरन का जो ऑक्सीडेशन नंबर निकल कर आएगा वो आएगा -+2, और इस वाले आयरन का जो निकल करके आएगा वो +3 आएगा। बट फिर भी एक बार इसे हम स्ट्रक्चर की हेल्प से जान लेते हैं ताकि आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। तो बच्चा एक बार ज़रा ध्यान से देखियो, और इससे मिलते जुलते बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं। ये Fe की है, ये Fe है, ये Fe है, ये बच्चा हमारा O है, ये हमारा O है, और ये हमारा Fe है, और ये हमारा Fe है। एक बार देखो तो सही बच्चा, क्या मेरी बात सुनना और समझना है ना। ये मिक्स ऑक्साइड है, ठीक है। अब आप देखो अगर इस ऑक्सीजन पर -2, इस ऑक्सीजन पर -2, इस ऑक्सीजन पर -2, इस ऑक्सीजन पर -2। बेटा आप मेरी बात सुनिए, ये ऑक्सीजन जो -2 कैरी किए हुए हैं ये +1 यहाँ से लेगा और +1 यहाँ से लेगा, हाँ कि ना। ये वाला जो ऑक्सीजन है ये +1 यहाँ से लेगा और ये +1 यहाँ से लेगा, हाँ कि ना। बच्चे ये वाले जो -2 हैं ये +1 यहाँ से लेंगे और +1 यहाँ से लेंगे, हाँ कि ना। और ये वाला जो ऑक्सीजन है बेटा ये +1 यहाँ से बोरो करेगा और +1 यहाँ से बोरो करेगा, हाँ कि ना। बच्चा अब तू यहाँ से देख सकता है साफ साफ कि इस वाले ऑक्सीजन पर +3 आ चुकी है, इस वाले ऑक्सीजन पर +3 आ चुकी है, बट नीचे वाले ऑक्सीजन पर +2 आई है। अब तेरे को समझ आया +2 नीचे वाले पर और इन वाले ऑक्सीजन पर, इन वाले आयरन पर +3 क्यों है? नहीं आया? पक्का आया अच्छे से समझ? ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। इसके बाद क्या है, सिमिलर वे में हमारे पास एक और क्वेश्चन है। सिमिलर वे में हमारे पास एक और क्वेश्चन है, वो है Pb3O4। बेटा अगर हम ये देखें, ये भी एक मिक्स ऑक्साइड है। ये जो मिक्स ऑक्साइड है ये PbO + 2 ऑफ PbO2 से मिलकर के बनी है, मतलब ये PbO2 के 2 से मिलकर के बनी है, हाँ कि ना। डन है, समझ आ चुका है यहाँ तक। अब ये Pb3O4 है, क्या है बेटा? ये Pb3O4। अब O5 हो अच्छा ये O5 हो रहा है, ये लो अभी ठीक है। ये है 2PbO + PbO2, अभी डन है। देखो बेटा अब इन दोनों के मिक्सचर से बनी है, इसका स्ट्रक्चर भी सिमिलर है। इसका स्ट्रक्चर भी बेटा ऐसा ही है। देखिए Pb है यहाँ पर, ये ऑक्सीजन है बच्चे यहाँ पर, ये Pb है यहाँ पर इस तरह से। फिर बेटा अगर देखेगा यहाँ पर तो ये एक ऑक्सीजन है इस तरह से, थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। ये देखिए इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है इसका। अब अगर तू देखे बेटा, अब तेरे को पता है ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज होता है, तेरे को पता है ऑक्सीजन पे कहीं ना कहीं -2 चार्ज होता है, राइट। अब अगर ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है तो यहाँ -2, यहाँ -2, यहाँ -2, यहाँ -2। तो बेटा अगर तू देखे ये वाले ऑक्सीजन ने जो बोरो किया वो +1 यहाँ से और +1 यहाँ से बोरो किया, और इस वाले ऑक्सीजन ने जो बोरो किया वो +1 यहाँ से और +1 यहाँ से बोरो किया। इस वाले ऑक्सीजन ने जो बोरो किया वो +1 यहाँ से बोरो किया और +1 यहाँ से बोरो किया। इस वाले ऑक्सीजन ने जो बोरो किया वो +1 यहाँ से बोरो किया और वो +1 यहाँ से बोरो किया, हाँ कि ना। डन है बच्चे यहाँ तक? अब अगर यहाँ तक डन है तो अब तू क्या देखेगा बच्चे, अब ज़रा ध्यान से सुनियो बेटा। हम देखेंगे कि इस वाले लेड के ऊपर कहीं ना कहीं +2 चार्ज आ चुका है, जैसा कि हमें दिख रहा है यहाँ पर +2, और इस वाले लेड के ऊपर भी +2 चार्ज आ जाएगा, जो कि हमें दिख रहा है यहाँ पर 2 बार +2 चार्ज आ रहा है, 2 बार हमारा +2 चार्ज आ रहा है। और हमें दिख रहा है बीच वाले ऑक्सीजन पर कहीं ना कहीं 4 का चार्ज आएगा, राइट। बीच वाले ऑक्सीजन पर ये जो 4 का चार्ज आएगा वो हमें दिख रहा है कि इस वाले लेड पर कहीं ना कहीं 4 चार्ज आएगा, हाँ या ना। आया समझ? आ गया होगा अच्छे से समझ? डन है बच्चे। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो केस है वो है किसका बेटा? वो किसका केस है? वो हमारा केस है एक्चुअली में HCN और HNC का, HCN और HNC का। अब क्या है, देखो बेटा हमें कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है, राइट। अगर हम देखें तो हमारा हाइड्रोजन के ऊपर कहीं ना कहीं क्या है, हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ है तो +1 चार्ज होता है। कार्बन को हम X मान लेते हैं, नाइट्रोजन का -3 चार्ज है, = 0, तो X की वैल्यू यहाँ से +2 निकल करके आ रही है। सिमिलर वे में अगर हम कार्बन को X मान लें, नाइट्रोजन का -3 और हाइड्रोजन का +1, तो यहाँ से भी X की वैल्यू
+2 निकल करके आ रही है। तो एक्सेप्शन कुछ नहीं है, बट ये आता है, बहुत इंपॉर्टेंट रेयर क्वेश्चन है, दिख जाते हैं। इसके बाद अगर हम बढ़े आगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा हमारे पास C3O2 का केस। C3O2 का केस ये हमारे को NCERT में दिया गया है। कार्बन अपनी 4 की वैलेंसी सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, और ऑक्सीजन को अपनी 2 की वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है। बट इससे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल कर आ रही है वो ये कि इन वाले कार्बन पर इस ऑक्सीजन पर -2 होने की वजह से इस कार्बन पर +2 होगा, इस ऑक्सीजन पर -2 होने की वजह से इस कार्बन पर +2 होगा, बट इस कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 निकल करके आएगी। तो इसका केस जो बन जाएगा वो बन जाएगा +2, 0, +2। गॉट इट। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 12 की, राइट, क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 12 की, तो बेटा ये हमारे पास है Br2O3। अब बेटा इस Br2O3 के केस में हम क्या देख पा रहे हैं, हम यहाँ देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं कि ये ब्रोमीन है हमारे पास, राइट। इसका स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से देख लियो एक बारी। ये Br है, ये ऑक्सीजन है, ये Br है यहाँ पर, राइट, और Br2O3 ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर इसका रहता है, राइट। अब इस स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो क्या इंपॉर्टेंट है बेटा, इस ऑक्सीजन पर -2, इस ऑक्सीजन पर -2, इस ऑक्सीजन पर -2, बट ये जो -2 इस ऑक्सीजन पर है वो इसने +1 यहाँ से और +1 यहाँ से आएगा, राइट है। अब इस वाले ऑक्सीजन का -2 जो है उसकी वजह से यहाँ पर +2 आएगा, और इस वाले ऑक्सीजन की वजह से -2 से यहाँ पर +2 आएगा। अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि बेटा ये वाला जो ब्रोमीन है ये कहीं ना कहीं +5 हो जाएगा, और बेटा हम कह सकते हैं ये वाला जो ब्रोमीन है ये कहीं ना कहीं +1 चार्ज हो जाएगा। हाँ कि ना, क्लियर है। बढ़ जाए हम आगे। अब इसके बाद क्या है बेटा, इसके बाद हमारे से क्या कह रहे हैं, देखिए अब बेटा तीसरे आपके इसके बाद जो आता है नंबर वो ये Mn3O4 की अगर हम बात करते हैं तो Mn3O4, तो बेटा Mn3O4 जो होता है वो एक्चुअली में हमारा दो चीज़ों से, वो भी एक्चुअली में मिक्स ऑक्साइड ही है, ये दो चीज़ों से मिलकर के बना है MnO और Mn2O3 से, राइट, बना लिया ना ऑलरेडी बेटा। देखो MnO और MnO3 से, देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, रुक जाओ, देखो Mn2O3 से मिलकर बना है, हाँ है ना। अब बच्चे इसके स्ट्रक्चर को फिर समझना पड़ेगा, ये बिल्कुल सिमिलर है बच्चे इस वाले स्ट्रक्चर के, Fe2O3 के स्ट्रक्चर के सिमिलर होता है Mn3O4, ठीक है, याद रखना। और नंबर में भी अगर एटॉमिक नंबर में देखा जाए तो आगे पीछे ही हैं एक दूसरे के, ये मैग्नीज, ठीक है, और ये आ जाएगा यहाँ पर, और ये आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा यहाँ पर, और ये आ जाएगा मैग्नीज बीच में, हाँ कि ना। अब बेटा स्ट्रक्चर देखो, आप देखो सिमिलर है या नहीं है, सेम ही है, तभी तो बोल रहा हूँ सेम है। अच्छा ठीक है, देखो अब ये -2 है, ये -2 है, बेटा छोड़ देते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। देखो अब बच्चे अगर हम देखें तो इस वाले मैग्नीज पर +1, 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 और इस वाले ऑक्सीजन की वजह से यहाँ पर भी +1 और यहाँ भी आपका +1। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं दो मैग्नीज के ऊपर 3 निकल करके आई है, यहाँ भी 3 आई है और यहाँ भी 3 आई है, दो मैग्नीज पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट और एक मैग्नीज पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट निकल करके आ रही है। गॉट इट है, समझ आ चुका है। चलिए 13 के बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 पे बेटा हमारे हैं दो इंपॉर्टेंट केसेस, ये भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है बेटा हमारे पास एसिडिक एसिड का केस, राइट, एक है हमारे पास एसिडिक एसिड का केस, और बेटा एक है हमारे पास इथेनॉल का केस, CH3CH2OH का केस। अब अगर हम बात करते हैं CH3COOH की बात करें तो एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, और एक COOH इधर आ जाएगा। सिमिलर वे में एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक कार्बन हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, और एक OH इधर। बच्चे अगर आप देखो इसको अब, तो इस +1, इस +1 और इस +1 की वजह से इस वाले कार्बन पर जो चार्ज आ रहा है निकल करके वो -3 आ रहा है, राइट। अब अगर आप देखो इस ऑक्सीजन -2 और इस वाले ऑक्सीजन पर -2 है और इधर से +1 होगा, तो अल्टीमेटली यहाँ से आप कह सकते हो +1 होगा इस वाले ऑक्सीजन से,
और इधर से अगर आप देखो -2 है तो इस वाले से +2 होगा, तो अल्टीमेटली इस कार्बन पर जो चार्ज निकल के आ रहा है वो भी आपका +3 ही निकल करके आ रहा है, राइट है। तो वो एक तरफ -3 और एक तरफ +3, ये हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट निकल करके आया है। हाँ या ना, गॉट इट। बढ़ जाए आगे। अब अगर हम देखें इस वाले हाइड्रोजन पर बेटा सिमिलर वे में, तो ये हाइड्रोजन +1, ये हाइड्रोजन +1, ये हाइड्रोजन +1, तो इस वाले कार्बन पर जो ऑक्सीडेशन नंबर निकल करके आएगा वो -3 आएगा, और इधर +1, इधर +1, इस वाले ऑक्सीजन पर -2 और इधर +1, तो इधर पर कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं इस ऑक्सीजन से +1 आएगा चार्ज, और इन दोनों की वजह से बेटा यहाँ पर कहीं ना कहीं -1 और ये -1 आना चाहिए। हाँ या ना। और इस वाले कार्बन से कहीं ना, इस वाले ऑक्सीजन से +1 आया, तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं 1 -1 -1, ये हमारा -1 निकल करके आ जाएगा। हाँ कि ना। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, -1। तो हम लिख सकते हैं इस वाले कार्बन पर -1 और इस वाले कार्बन पर -3 ऑक्सीडेशन नंबर हमारा निकल करके आया। आई होप यहाँ तक अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, समझ आ गया होगा, और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी बच्चों। बाय बाय मेरे बच्चों।